ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 49 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान् पूर्वोपाधि गुणांस्त्यजेत् सच्चिदानन्दरूपत्वात् भवेद् भ्रमरकीटवत्। आत्मज्ञान का हमको फल क्या मिलेगा? इन सारे श्लोकों में जो अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पर ज्ञान के फल के बारे में बात की जा रही है। श्लोक नंबर 42 से शुरू हुआ है और वहाँ से शंकराचार्य जी हमको ज्ञान का क्या फल प्राप्त होगा उसके बारे में बता रहे हैं। हमने देखा कि ज्ञान का तुरंत का जो फल हमको प्राप्त होगा वो है अज्ञान निवृत्ति। तुरंत का जो ज्ञान का फल हमको यहाँ प्राप्त होगा वो अज्ञान निवृत्ति है। और अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा, तो उसके कारण से दूसरे और बेनिफिट, दूसरे और लाभ हमको प्राप्त हो जाएंगे, जो दूसरे दर्जे के लाभ हैं। सीधा सीधा लाभ तो है क्या? अज्ञान चला गया, हमको पता चल गया इस संसार का सत्य क्या है। लेकिन यहाँ पर उसके कारण और जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो सब क्या है? गलत धारणाएं जितनी थी हमारे जीवन के प्रति वो सब दूर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी त्रुटि आई थी, मन में जो त्रुटि थी अज्ञान से, वो सब खत्म हो जाएगा। और पहला जो गलत धारणा है वो क्या है? जीवत्वम का। लेकिन सत्य क्या है? हम यहाँ असीमित ब्रह्म है। मैं कोई सामान्य सा जीव नहीं हूं जो इस संसार के द्वारा सताया जा रहा है, कर्मों के द्वारा सताया जा रहा है, उसके द्वारा प्रभावित हो रहा है। तो जीवात्मा भ्रांति निवृत्ति, ये पहला गलत धारणा है जो दूर हो जाएगा और ये ज्ञान से दूर होगा। और बाद में फिर शंकराचार्य जी इसी जीवत्वम को एक अलग तरीके से परिभाषित करते हैं और उसको बोलते, देखो अहंकार ममकार जो का समस्या है ये। और ये दोनों अहंकार और ममकार क्या है? संग से होता है, संबंध से होता है। हमारा अपना शरीर के साथ जो संबंध है उसको बोलेंगे अहंकार, और उसके बाद जो हम पूरी दुनिया के साथ संबंध बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? ममकार। देहेन संबंध अहंकार, देह व्यतिरिक्त बाह्य प्रपंचेन संबंध ममकार है। और दोनों संबंध से होते हैं, संग से होते हैं। एक बार हम इस बात को समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर असंग आत्मा हैं, तो ये जो अहंकार है, ममकार है, दोनों चला जाएगा। और इसके साथ भी जितने सारी और समस्याएं हैं वो चली जाएगी। सारा का सारा समस्या इसी के कारण तो है, अहंकार ममकार, वो सब चला जाएगा। तो जो तीसरा लाभ हमको प्राप्त होगा वो है निर्मम निरहंकार भवती। और उसके बाद चौथा लाभ जो शंकराचार्य जी ने बताया वो क्या है? हमारा दुनिया के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। हम किस तरह से अपने आप को देखते हैं, हम किस तरह से इस दुनिया को देखते हैं, ये जो विजन है, ये जो दृष्टि है,
इसमें आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो परिवर्तन होगा वो क्या है? ज्ञान से पहले हम दुनिया को देख रहे थे कि दुनिया हमको सहारा दे रही है, वो आधार है, और मैं अपने आप को एक छोटा व्यक्ति समझ के जी रहा था कि जिसको दुनिया से सहारा मिल रहा है। संस्कृत में इसको बोलते आधेय। दुनिया आधार है, मैं आधेय हूं। यह मेरी दृष्टि थी ज्ञान से पहले, और ज्ञान के बाद ये पूरा का पूरा ही उलट गया। ऐसा नहीं है कि दुनिया आधार है और मैं आधेय हूं, तो फिर क्या है? मैं वो चेतन, आधार चैतन्य, मैं आधार हूं, और पूरी दुनिया जिसमें मेरा शरीर भी आ जाता है, मेरा मन भी दुनिया में आ जाता है, वो मेरे अंदर है। जिस तरह से हम यहां स्वप्न की दुनिया बना लेते हैं, अपना स्वप्न का शरीर बना लेते हैं, स्वप्न का यहां समय बना लेते हैं, स्वप्न का आकाश बना लेते हैं, सब कहां पर है? वही जगे हुए व्यक्ति के अंदर है। उसी तरीके से पूरी ये दुनिया मेरे मन और शरीर के साथ, समय और आकाश के साथ, ये मेरे अंदर है। मय्येव सकलम जातम मयि सर्व प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम यान्ति तद ब्रह्मा द्वयमस्यहम्। कैवल्य उपनिषद का मंत्र है। और यही नहीं, जो भी यहां स्वप्न में होता है वो जागृत अवस्था वाले व्यक्ति को उसको प्रभावित नहीं करता, उसको कुछ पता नहीं चलता। उसी तरीके से इस संसार में जो भी हो रहा है वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगत स्थानु अचलोयम सनातन। ये चौथा लाभ है, अज्ञान निवृत्ति, जीवात्मा निवृत्ति, अहंकार ममकार निवृत्ति और दृष्टि परिवर्तन। पूरी दृष्टि में ना हमारे देखने की, जो ये दुनिया को देखने की जो हम जिस तरह से देख रहे तो पूरा परिवर्तित हो जाता है, पलट जाता है। यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। अब यहां पर 49 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं? तद विद्वान जीवन मुक्तः। एक जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, इस संसार में रहते रहते फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और हमने आपको बताया कि वेदांत की दृष्टि से मुख्य लाभ जो है वो है देह मान अभिमान त्याग। देह के साथ जो हमने संबंध बनाया, मन के साथ जो हमने संबंध बनाया है, उस संबंध का त्याग हो जाता है। यह मुख्य लाभ है ज्ञान का। और इसके कारण से क्या होता है? दूसरा लाभ जो प्राप्त होता है, जो गौण लाभ है, वो क्या है? हमारे मन की गुणवत्ता में सुधार होता है। मन जो है परिष्कृत हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है, संस्कारित हो जाता है। यह लाभ हमको प्राप्त होता है, जो कि कृष्ण भगवान गीता में भी बताते हैं दूसरे अध्याय में। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतः स्पृहः वीतराग भयः क्रोधः स्थितधीर मुनि रुच्यते। जब यहां पर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है जीवन में तो हमारा मन शांत रहता है। उस समय भी यह सुधार होता है हमारा मन में। जब ज्ञान नहीं था तब यही मन कैसा देखो प्रतिक्रिया देती थी। जब तनाव आया, झुंझलाहट होती है, चिंता होती है, डर लगता है, तब क्या होता था और अब क्या है? ये सब चला जाएगा और मन में इतनी क्षमता आ जाएगी कि हम ना समत्वम प्राप्त कर ले, समत्वम में रहे, उतार चढ़ाव में ना जाए, एक तरीके से रहे। तो ये लाभ हमको प्राप्त होता है।
ये मन को रिफाइंड कर दिया, परिष्कृत हो गया। लेकिन ये जो मन परिष्कृत हुआ, मन में सुधार हुआ, ये मुख्य लाभ नहीं है ज्ञान का, ये तो गौण लाभ है। तो फिर मुख्य लाभ क्या है? हमने आपको बताया कि मन का इंप्रूवमेंट होना, मन में सुधार होना, ये मुख्य लाभ नहीं है। मुख्य लाभ क्या है? मैं मन हूं ही नहीं। ये मुख्य लाभ है। हमको पता चल जाता मैं मन ही नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मन की जो भी स्थिति रहे, अच्छा रहे, खराब रहे, मन कर रहा नहीं कर रहा है, अब हम मन से नहीं चलते, हमारा मन क्या कर रहा है। उपनिषद बोलते जो मन से चलता है ना, मूर्ख होता है, मूढ़ा होता है वो। मन तो कैसा भी करता रहेगा, कैसा भी होगा, लेकिन अब हम जान गए हम मन नहीं है, ये मन तो काम कर रहा है अपने गुणों के अनुसार, इनको करने दो, हमको तो वही करना है जो यहाँ ठीक है। ये बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है ज्ञान से। ज्यादातर लोगों को यही मन की समस्या ही रहती है, मन के कारण वो बहुत कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन जब ये ज्ञान प्राप्त होता है, देखते हैं कि हम मन नहीं है, तो फिर क्या बात है, मन की जो भी स्थिति रहे हमको क्या लेना देना, मन तो है ही नहीं हम। लेकिन शुरू में जब कोई एक व्यक्ति वेदांत में आता है ना, वो उसकी दिलचस्पी होती है इस गौण लाभ, मुख्य लाभ से ज्यादा गौण लाभ में ज्यादा दिलचस्पी होती है। वो चाहता है कि उसके मन में सुधार हो जाए। वेदांत इसको मुख्य लाभ नहीं देखता, लेकिन साधक नया नया आता है तो उसको चाहता है कि मेरे मन में सुधार हो। वो आता ही है वेदांत में कि उसको ना एक अच्छा मन मिल जाए। और अगर हम ये गौण लाभ की तरफ देख रहे हैं, हमको वो चाहिए, हमारा उद्देश्य है मन को अच्छा करना, तो हम ये बोलेंगे कि एकमात्र ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान के बाद हमको लंबे समय तक सतत निधि ध्यान करना पड़ेगा, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मन को अच्छा करने के लिए। क्योंकि यहां मन जो है ना, बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है, हमारे पूर्व वासना से भी प्रभावित होता है। हमारे मन के अंदर कई सारी वासनाएं भरी पड़ी है, कितने सालों से हमने उसको बनाया है। और ज्यादातर समस्या मन की किसके कारण है? वासना। ये चिंता जो हम करते हैं, हमारे मन में व्याकुलता आती है, ये एक आदत है। तनाव जो होता है वो एक आदत है। बहुत सारे आप लोग देखेंगे जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको काम है छोटा सा, उसके लिए वो आगे पीछे दौड़ रहे हैं, समझ में नहीं पा रहे हैं क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। उसी तरीके से जोर जोर से बोल रहे हैं, जब उसको जरूरत नहीं है फिर भी जोर से बोल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है। शरीर भी अकड़ गया है, तनाव में है। सामान्यतः जब योग कराया जाता है तो वो लोगों को ट्रेन करते हैं और योग में उनको पहले बताते हैं कि पहले ना अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए, जहां जहां अकड़न है ना पहले शरीर को ढीला कीजिए। कई लोग तो बीमार पड़ जाते हैं उल्टा। क्यों मालूम क्यों बीमार पड़ रहे हैं? टेंशन ही नहीं है। स्वामी जी कोई टेंशन नहीं है, बीमार हो गए हम, तो टेंशन ही नहीं है। तो यहां पर ना बहुत सारी ये वैराइटीज, अलग अलग तरीके का प्रतिक्रिया है संसार में, जो कि वासना बनता है। इसलिए वासना क्षय या दुर्वासना का क्षय धीरे धीरे करके, एक एक करके इसको नष्ट कर देना। हमारी जो आदतें बनी पड़ी है अस्वस्थ कर, अच्छी आदतों को तो रखो, खराब आदत को छोड़ देना। हमारी जो एक तरह की सोच बन गई है उसको पलटना है। और ये कैसे संभव है? सतत निधि ध्यान से। ज्ञान सुनते रहो, बताते रहो, किसी को चलाते रहो। पता तो चल गया कि हम आत्मा है, लेकिन निधि ध्यान करते रहो, लगे रहो उसमें। विवेक चूड़ामणि में यह विषय बड़ी अच्छी प्रकार से बताया गया है, शंकराचार्य ने बताया है वासना क्षय का विषय।
मनोनाश हो, बोलते मन का नाश हो जाता है। क्या अर्थ है मन का नाश हो जाना? मन खत्म हो जाता है, हमारा मन ही नहीं रहेगा। अरे मन नहीं रहेगा तो हम किस दूसरों के प्रति करुणा, दया, ये सब कैसे दिखाएंगे? मन क्षय का मतलब है कि धीरे धीरे करके ये जो उल्टा सोचने का आदत है ना, कोई कुछ बोले आप उल्टा उल्टा सोच रहे हैं, ये चला जाए। कब तक ये करना पड़ेगा? जब तक मन का नाश नहीं हो जाता। मन का नाश एक तकनीकी शब्द है। मन का नाश का अर्थ ये नहीं है कि मन नष्ट हो जाएगा, मन खत्म हो जाएगा। मनोनाश का अर्थ ये है कि जो भी आदत है वो पूरी तरीके से मिटा देंगे हमारे मन में। खराब आदतें ना सब मिट जाएगी, गलत सोचने, उल्टा सोचने वाली जो आदत है ना मिट जाएगी। ऐसा मिट जाएगा कि मन में अब क्षमता ही नहीं रहेगा कि वो ना अस्वस्थ कर भावनाएं ला सके, पैदा कर सके कोई इस तरह का सोच जो उल्टी सोच हो। और ये जो वासना क्षय करना, उसको नष्ट करना, उसका निष्कर्ष कहां होगा? उसका लॉजिकल कंक्लूजन कहां पर होगा? वासना क्षय अपने निष्कर्ष पर तब पहुंचेगा जब दुर्वासना आपके मन में ना अपना सर अब उठाए नहीं। मन में अब एक क्षमता ही नहीं रह गई कि वो उल्टा सोच सके। इसको बोलते हैं मनोनाश। तो अगर मन में सुधार करना हमारा लक्ष्य है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान इसका अंत नहीं है। ज्ञान के बाद हमको लंबा निधिध्यासन करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं इस श्लोक में? पूर्वोपाधि गुणांस त्यजेत। एक व्यक्ति सभी गुणों को, यहां गुण का क्या अर्थ है इस श्लोक में? आदत वशात जो सोचने का आदत बन गया है हमारा, कि अंदर से जो आता है वो सोच लो। पूर्व उपाधि के कारण जो भी पूर्व वासना से संबंधित है, यहां पर उपाधि का क्या अर्थ हुआ? मन। मन से जो हमारा संबंध हमने बनाया हुआ है कि यही हम हैं। और एक बार वासना क्षय हो गया, मनोनाश हो गया, मन ना पर्याप्त रूप से सुधर गया है। क्यों हम बोलते हैं पर्याप्त रूप से सुधर गया है? कारण इसका यह है कि पूर्ण रूप से उत्तम निष्कलंक मन प्राप्त करना असंभव है। ऐसा मन प्राप्त करना असंभव है। बहुत हद तक आप अपने मन को सुधार लेंगे, लेकिन ना परफेक्शन नहीं आ पाएगा। इस संसार में किसी चीज से भी परफेक्शन की उम्मीद मत कीजिए। उत्तम अवस्था को प्राप्त करना मानसिक स्तर पर असंभव है, जिस तरह से शारीरिक स्तर पर उत्तम अवस्था को प्राप्त करना असंभव है। क्यों? आप एकदम परफेक्ट शरीर प्राप्त कर सकते नहीं। यहां तक कि जो महाज्ञानी हो जाएगा ना, उसका भी शरीर में समस्या आएगा। उसका शरीर खराब होगा, बीमारी होगी, शुगर होगा, प्रेशर होगा, सब कुछ होगा, ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, क्या नहीं होगा। उसको भी कभी कभी मन खराब हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो हम मन को पर्याप्त रूप से ठीक कर सकते हैं, एक हद तक वासना क्षय कर सकते हैं, ये मनोनाश कर सकते हैं निधिध्यासन से। और उसके बाद अंतिम चरण क्या है? अंतिम कदम क्या है? मन से अपने आप को अलग कर लो। यह मुख्य है। देखिए, एक बार मन स्वस्थ हो गया ना, तो आपको मन से अलग करना आसान हो जाएगा अपने आप को। एक बार मन आपका स्वस्थ हो गया, ठीक ठाक हो गया, तो बहुत आसानी से आप अलग कर पाएंगे अपने आप को उससे। हम ये क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आप ना अपने शरीर को भूल जाते हैं कभी कभी। कब भूलते मालूम? जब शरीर बड़ी स्वस्थ हो, कोई बीमारी ना हो, तो आप शरीर को भूल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। घुटना भी है,
लेकिन जब वही बुढ़ापे में घुटना चरमराने लगता है तब पता चलता अरे घुटना भी था, हमने ध्यान नहीं दिया। जब आप स्वस्थकर है तब अपने शरीर से अपनी पहचान आपकी नहीं रहती है, और ये प्राकृतिक है। कहावत है एक कि अगर जूता आपके पांव में सही आ रहा है तो आप जूता को भूल जाएंगे, क्योंकि बड़ा आराम दे रहा है, आपको पता ही नहीं आपने पांव में जूता भी पहना है, क्योंकि वो फिट आ गया है। लेकिन जब वही जूता आपको काटने लगता है पांव में, तब आपको पता चलेगा अरे जूता भी है। तो आप अपने आप को किसी चीज से अलग कर ले, शरीर से अलग कर ले, कब? जब शरीर स्वस्थ है। उसी प्रकार आप अपने मन से कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं? जब मन में थोड़ा सुधार आ गया है, वासना क्षय करके आपने उसमें सुधार ले आया आपने, अब मन में इतनी शक्ति नहीं रही, इतनी क्षमता नहीं रही कि वो आपके मन में गलत उलट पलट विचार लेके आ सके, तो मन ऐसे हो जाएगा जैसे वो नष्ट हो गया। भगवान बोलते हैं अशांतस्य मनोभारः। अगर मन अशांत है ना तो बड़ा बोझ है, वो बहुत बड़ा बोझ है। मन में शांति होना, भार रहित हो जाता है, बोझ रहित हो जाता, पता ही नहीं लगता मन है, बोझ ही नहीं है उसका। तो आपको क्या करना है? शुरू में मन को निधिध्यासन के जरिए उसको अच्छा थोड़ा सुधार करना है। उसके बाद अपने आप को मन से अलग करना, ये मैं नहीं हूं। ये दो चरण है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं? पूर्वो उपाधि गुणांश त्यजेत, और उसके बाद सच्चिदानंद रूपत्वात्। क्यों आप इन सब चीजों से अपने आप को अलग करेंगे, शरीर से, मन से? क्योंकि आपकी प्रकृति वही है। क्या है? सच्चिदानंद रूप। और यही अभ्यास हम निधिध्यासन में करते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और सतत लंबा निधिध्यासन करते हुए हम अपने आप को शरीर से अलग कर लेंगे, मन से अलग कर लेंगे, और हम ये दावा ठोकेंगे कि हम आत्मा है। और इसको बताने के लिए यहां पर शंकराचार्य जी ने सुंदर उदाहरण दिया है। भवेद भ्रमर कीटवत उदाहरण दिया। शास्त्रों में इसको बोलते हैं भ्रमर कीट न्याय। भ्रमर होता है ना, भंवरा, जो कि एक कीड़ा है, वो क्या करता है? एक छोटा कीड़ा को बाहर से ले आता है, वो अपने घोंसला में उसको रख देता है और उसका डंक मारता रहता है उसको। ये एक कहानी है। और डंक मारते मारते क्या होता है? वो छोटा कीड़ा डरता रहता है, और कीड़ा हमेशा भंवरे की तरफ देखता रहता है, डर डर के डंक मार, और सतत उसके बारे में सोचता रहता है, भंवर के बारे में। तो क्या होता है? वो भंवर जो है ना, वो कीड़ा जो है ना, छोटा कीड़ा, वो परिवर्तित हो जाता है एक दूसरा भंवरा में, वो भी भंवर बन जाता है, भ्रमर बन जाता है। तो भ्रमर का ध्यान करते करते छोटा कीड़ा भी भ्रमर भवती। उसी तरीके से आत्मा का ध्यान करते करते एक छोटा सा व्यक्ति भी बड़ा भवती, आत्मा भवती। ब्रह्म ध्यानात ब्रह्म भवती। जिस तरीके से एक छोटा कीड़ा लाचार होकर भ्रमर बन गया, छोटा कीड़ा था तो बहुत लाचार था, लेकिन भंवरा बन गया तो सब जगह उड़ सकते हैं, हमको पंख मिल गया। उसी तरीके से जीवात्मा वाला छोटा कीड़ा ध्यान करते करते परमात्मा वाला भ्रमर बन गया, जिसको यहां पंख मिल गया उड़ने के लिए। ये उदाहरण है। लेकिन लोग बोलते हैं ये सिर्फ विश्वास है, ये सत्य नहीं है, उदाहरण कहानी है। कहानी के कारण क्या है? ये कहावत बन गई और एक न्याय बन गया शास्त्रों में। अच्छा न्याय बन गया किसी चीज को समझाने के लिए। किसी ने हमको बताया था कि सत्य ये नहीं है, जो कीड़ा होता है ना, वो भ्रमर नहीं बनता है। कीड़ा, जो छोटा कीड़ा लेके आता है भंवरा, वो छोटा जो भंवरा उसका बच्चा होता है ना, उसके लिए वो खाना होता है, वो उसके अंदर होता है। वो कीड़ा लाता है और उसको ना धीरे धीरे डंक मारते हुए प्राणहीन कर देता है। और जब वो कीड़ा इधर उधर भाग नहीं सकता है, तो छोटा बच्चा भंवरा होता है ना, उसके लिए वो खाना बन जाता है। बच्चा भंवरा जो भी अंडा उंडा जो भी हो, तो ये सत्य नहीं है।
लेकिन सत्य कुछ भी हो, हाँ? ये कहानी आप मान लीजिए, हाँ? तो इसका निष्कर्ष क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। देखो, हमको निष्कर्ष लेना चाहिए। निष्कर्ष क्या है? जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, जिसके बारे में सोचेंगे वही बन जाएंगे, हाँ? अंग्रेजी में बोल रहे थे फेक इट एंड मेक इट, हमारे स्वामी जी बोलते हैं फेक इट एंड मेक इट। मतलब क्या मालूम? आप अपने गुरु का देखते रहो, उसकी तरफ, जो ज्ञानी लोग हैं उसकी तरफ देखते रहो, हर चीज उसके जैसे करते रहो, नकली करो, नकली तरीके से करो, नकली तरीके से उसको कॉपी करो। धीरे धीरे कॉपी करते करते आप वही बन जाओगे। भ्रमर कीटवत, प्रसिद्ध कहावत है, भ्रमर कीट ने आया। जीवात्मा ये दावा कर देता है कि परमात्मा हम बन गए। जीवात्मा अपनी परमात्मा वाली पहचान को अपना लेता है। 50वां श्लोक पढ़ते हैं। तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादि राक्षसान् योगी शांत समायुक्तः आत्मा रामो विराजते। एक आध्यात्मिक साधक की पूरी आध्यात्मिक यात्रा यहाँ पर रामायण से तुलना की गई है। रामायण की जो कहानी है उसकी दार्शनिक व्याख्या इस श्लोक में की गई है। यहां पर हर एक साधक राम की तरह है। राम जी सीता जी से बिछुड़ गए, इसलिए राम जी परेशान थे, चिंतित थे, और राम जी को अभी सीता जी वापस चाहिए, जो राम जी का ही है, अपना है। और सीता जी को वापस पाना इतना आसान नहीं है। उनको पहले एक बड़ा समुद्र को पार करना पड़ेगा, और समुद्र को पार करने के बाद भी किसी तरह अगर वो पार भी कर लेते हैं तो उनके लिए आसानी से ये उपलब्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि समुद्र पार करने के बाद, लंका जाने के बाद उनको राक्षसों को मारना पड़ेगा। वहां राक्षस है। राम जी को बहुत सारे राक्षस को मारना पड़ेगा, अंततो गत्वा रावण को मारना पड़ेगा। एकमात्र यही करने के बाद उनको सीता जी वापस मिलेगी। अब यहां पर क्या है? उसी तरीके से यहां पर सब लोग क्या हैं? हम लोग राम जी। हमारी सीता खो गई है। सीता कौन है? शांति, जीवन का शांति। जिस तरह से सीता जी प्राकृतिक रूप से राम जी की पत्नी है, उनसे अलग नहीं हो सकती। हमारे शास्त्रों में एक बार कोई पत्नी हो जाए, पति पत्नी अलग हो ही नहीं सकते परंपरा में। लेकिन जिस तरह से सीता जी यहां पर अलग नहीं हो सकती, उसी तरीके से वेदांत में बोलते हैं कि जो शांति है ना, वो हमारा अपना स्वरूप है, हमसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन किसी तरीके से सीता जी कहीं और चले गई। उसी तरीके से हम शांति को खो बैठे हैं। हमको वो शांति जो सीता जी है उसको वापस प्राप्त करना है। क्यों? हम सब लोग राम जी हैं, हमको वो प्राप्त करना ही पड़ेगा, हमारी प्रकृति है। लोग यहाँ बोलते रहते हैं शांति नहीं, शांति नहीं। अरे शांति नहीं है जीवन में बाबा, शांति के अलावा सब कुछ है। तो अगर आपको ये शांति प्राप्त करना है तो आपको बड़ा समुद्र है ना, उसको पार करना पड़ेगा। और ये समुद्र क्या है? शंकराचार्य जी बोलते हैं मोहार्णवम। मोहा महा अर्णव। मोह, मोह क्या है जीवन में? मोह ये है कि हम ये सोचते हैं कि ये शांति हमको बाहर की दुनिया से प्राप्त होगा, ये शांति हमको धन संपत्ति से प्राप्त होगा, ये शांति हमको पद से प्राप्त होगा, ये शांति हमको वस्तुओं से प्राप्त होगा, ये शांति हमको संबंधों से प्राप्त होगा। ये मोह है।
इस मोह को हमको पार करना है। कैसे पार करेंगे इस मोह को? कर्मयोग से, उपासना योग से। हमको मोह महाअर्णवा को पार करना है। और उसके बाद भी अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आगे राक्षस लोग हैं। हमको उन राक्षसों को मारना है। ये राक्षस किस रूप में है? अज्ञान के रूप में, और अज्ञान के कारण जो समस्या आती है उसके रूप में। जैसे कि गलत धारणा, त्रुटि है, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं छोटा सीमित व्यक्ति हूँ। ये सब क्या है? राक्षस है। और इसमें मुख्य राक्षस कौन सा है? अज्ञान। और जब तक ये राक्षस को नहीं मारेंगे आपको शांति नहीं मिलने वाली। और एक बार आप इस राक्षस को मार देंगे, अज्ञान उसमें आ जाता है, सम्मिलित है, तो शांति आपका अपना हो जाएगा। सीता जी आ जाएगी राम जी के पास। अब श्लोक की तरफ देखिए। तीर्थवा मोहार नवम। एक व्यक्ति को ये जो मोह का समुद्र है, आर्णवम यानी समुद्र, मोह का समुद्र जो है उसको पार करना पड़ेगा। और ये मोह क्या है? मोह ये है कि हम ये सोचते हैं कि शांति बाहर से प्राप्त होगी, बाहर हम एडजस्ट करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते शांति प्राप्त करने के लिए। हम ये सोचते हैं कि ये सब हम ठीक कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, परिस्थिति को सीट ठीक कर लेंगे, सोफा को ठीक कर लेंगे, घर का इंटीरियर डेकोरेशन ठीक कर लेंगे, घर का कलर बदल लेंगे, कार बदल लेंगे, घड़ी बदल लेंगे, हेयर स्टाइल बदल लेंगे, सब कुछ बदल लेंगे। हम सोचते हैं ये सब करने से हमको शांति प्राप्त हो जाएगी। वेदांत बोलता है कभी नहीं, क्योंकि शांति आपके अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए ये जो मोह है ना, इसको पार कर। कैसे पार करेंगे? कर्म योग करो, उपासना योग करो। परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात। गीता में भगवान बोलते बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य नामयम्। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। दूसरे अध्याय का 50, 51, 52 नंबर श्लोक है गीता का। पहले हमको इस सोच से बाहर आना होगा कि शांति जो है ना बाहर से प्राप्त होगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं शांति हमको व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पर से प्राप्त होगी, उस पर निर्भर हो जाते हैं। शांति उस पर निर्भर है, उसको आपको ना क्रॉस करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। ये मोह का समुद्र है। हाँ, तो ये क्या पर्याप्त है? इसके बाद हम ठीक हो जाएंगे? नहीं। राग द्वेषादि राक्षसान हत्वा डिस्ट्रॉय कीजिए। जितने भी राग द्वेष के असुर लोग हैं, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, दूसरे और अलग अलग राक्षस, राग द्वेष काम क्रोध आदि, अहंकार ममकार सब। और इसका सहनसा कौन है? इसका सहनसा है अज्ञान। ये ओरिजिनल राक्षस है। इसलिए रामायण में भी देखिए दिखाते हैं कि राम जी ना रावण का सिर काटते रह गए थे। एक बार उसका सिर काट देते थे, दूसरी बार फिर से वो सिर उगाता था। तो उनको समझ में नहीं आया कि इस परिस्थिति को कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को। तो वो अगस्त्य ऋषि जी के पास गए राम जी। उन्होंने उनको आदित्य हृदयम स्तोत्र दिया। आदित्य हृदयम ही उनको मार पाया। तो इसको दार्शनिक रूप से कैसे बताया गया है कि जितने भी ये सिर थे ना रावण के, वो गलत धारणाएं थी। और ये जो गलत धारणा का जड़ क्या है? अज्ञान है। और वो कहां पर है? रावण के हृदय में। इसलिए जब तक आप इस अज्ञान को नहीं मारेंगे, नया नया सिर उगता रहेगा। इसलिए आपको सबसे पहले हृदय में वार करना होगा, वहीं पर है अज्ञान। और उसके लिए ब्रह्मास्त्र चाहिए। और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। जड़ पर हमला कीजिए तो फिर बार बार ये सिर नहीं उठाएगा। हमारे यहां पर रामायण है एक, जिसको आध्यात्म रामायण बोलते हैं। उसमें 4000 श्लोक है और उसमें
रामायण को आध्यात्मिक तरीके से उसकी व्याख्या की गई है, दार्शनिक तरीके से उसकी व्याख्या की गई है, और उसका सार यही है। ये श्लोक उसका सार है। इसलिए हत्वा राग द्वेषादि राक्षसम, हत्वा यानी खत्म कर देना, नष्ट कर देना। योगी या आध्यात्मिक साधक, ये ज्ञानी, योगी शांत समायुक्त, वो अपना जो उसका महानता था उसमें फिर से स्थित हो जाएगा। अपना जो उसका सत्य था, जो उसकी मूल प्रकृति थी, उसमें वो समायुक्त हो जाएगा, उससे वो मिल जाएगा। अभी तक हम उससे वंचित थे, क्यों? अज्ञान के कारण। और इसके साथ ही शांति भी मिल गई। इसलिए आत्मा रामा, हम सब क्या है? आत्मा रामा। क्या अर्थ है रामा का? जो अपने आप में रमन करता हो। रमते अस्मिन इति रामा, यह संस्कृत का धातु है रम, रमते, उससे ये लिया गया है। और आरामा का अर्थ हुआ पूरी तरह से रमन करना, बहुत आराम। अच्छा, हिंदी में भी लेंगे ना, आराम हो गया, बड़ा विश्राम हो गया ना, हा? आत्मा में स्थित होके पूरा आराम हो गया, सब समस्या ही खत्म हो गई, अपने आप में स्थित हो गया, अपने आप में आराम से रमन करना है। दुनिया में है, दुनिया के किसी चीज पर हमको निर्भर ही रहना, नहीं रहना। वही बात गीता में बताई गई है 17 नंबर श्लोक में, 3 अध्याय का, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हम अब क्या, मैं अपने आप से अपने आप में खुश हूं। और अगर बाहर की दुनिया हमको यहां सुख देती है तो हम उसको मना नहीं करते हैं, आ जाओ कोई बात नहीं अच्छा खाना मिल रहा है, आपके मन का खाना मिल गया, अच्छा मजा ले लीजिए, क्या है, स्वाद का मजा है। लेकिन हम उस पर निर्भर नहीं है। अब हमने यहां पर आपको एक उदाहरण गीता वगैरह में भी कहीं ना कहीं दिया है, फिर से बताते हैं। यूपीएस का, इंटरनेट के साथ, इंटरनेट का राउटर होता है, या लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उसके साथ हम यूपीएस लगाते हैं, बैटरी लगता है कि जब करंट जाए तो बंद ना हो। तो जब तक करंट है तब तक क्या है, हम करंट का मजा लेते, चलो करंट चल रहा है, हमारा लैपटॉप, इंटरनेट सब चल रहा है। लेकिन जब करंट चले जाता है तो क्या है, हमने वो भी सुरक्षा कर लिया, क्यों? हमारे पास यूपीएस है, करंट चला गया फिर भी वो नहीं बंद होगा, एक स्टैंड बाई रखा है हमने। उसी तरीके से एक जो ज्ञानी होता है उसका क्या स्टैंड बाई हो जाता है? आत्मा। आत्मा उसके लिए क्या है? यूपीएस है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, प्लेजर सप्लाई, यूपीएस। जब तक हमको बाहर की दुनिया सुख देती है, बहुत अच्छा है, वंडरफुल, मैं उसको एंजॉय करूंगा। लेकिन जब वो चला जाता है तो मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, क्यों? ऑटोमेटिकली मेरा अंदर का जो यूपीएस है ना, उससे मैं कनेक्ट हो गया, मुझे वहां से मजा मिल रहा है। आत्मा रामा को आपको यहां पर ना संधि विच्छेद करना पड़ेगा। आत्मा प्लस आरामा विराजते, आत्मा वाले आनंद के धाम में स्थित रहता है, वह यहां खिल जाता है एक महान व्यक्ति के रूप में। इस दुनिया में वो एक महान संतुष्ट व्यक्ति के रूप में चमकता है, दुनिया में एक अलग दिखता है, वो स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में विराजते। विराजते माने एकदम अलग खड़ा रहता है दुनिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है ना, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो दूसरे लोग जो होते हैं ना इस संसार में, जो ज्ञानी नहीं है, वो टूट जाते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है पत्थर की तरह खड़ा रहता है, ये व्यक्ति अपनी शांति बनाए रखता है। जब पूरा दुनिया त्राही त्राही मचा हुआ है पूरा दुनिया में, तब भी ये विराजते अलग खड़ा होता है, अपनी शांति बनाए हुए है। एक श्लोक और देख लेते हैं, थोड़ा 51 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। बाह्या नित्य सुखासक्तिम हित्वात्म सुख निर्वृतः घटस्थमवसादयते
स्वस्थ दीपवत स्वस्थः स्वान्तरेव प्रकाशते। तो इससे पहले वाले श्लोक में जो आत्मा रामा बोला गया ना, उसी का एक्सप्लेनेशन और विस्तार इस श्लोक में बताया गया। शंकराचार्य जी उसी को और स्पष्ट रूप से बताते हैं। यहां पर दो तरह का सुख है, एक आत्मा का सुख है और दूसरा बाहर से जो विषय मिलता है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसका सुख है। आत्मा का सुख आनंद है, जो आत्मा का है, मेरा अपना स्वरूप है। विषय सुख यानी वो आनंद जो बाहर की दुनिया से आ रहा है, अव्यक्ति वगैरह से आ रहा है, संबंध से आ रहा है। वेदांत क्या बोलता है, पूरी तरीके से अगर हम विषय सुख पर निर्भर हो जाएंगे ना, वो जोखिम भरा कदम है। क्यों? क्योंकि बाहर की परिस्थिति भरोसे लायक नहीं है। बाहर की परिस्थिति अनियंत्रित है, बाहर की परिस्थिति अप्रत्याशित है। कब क्या होगा पता नहीं, डामाडोल हो जाएगा। कब कौन सा कर्म आने वाला है, आपके लिए क्या लेके आने वाला है, पाप है कि पुण्य है कि मिश्रित है, हमको नहीं पता। तो ये सब यहां पर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनकंट्रोलेबल है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही ना बहुत सारे दूसरे चीजों पर निर्भर है। मेरा अपना प्रयास जो है वो एक कारक है जो प्रभावित करता है बाहर की परिस्थिति को, मेरा अपना प्रयास। लेकिन क्या है, यहां पर ना अच्छा से अच्छा वातावरण भी होना, वो डावाडोल हो जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए वेदांत क्या बोलता है कि ये जो विषय सुख है ना, उसको आने दो, कोई बात नहीं, मजा लो, इसमें कोई गलत नहीं है। कब तक? जब तक वो नैतिक हो, धार्मिक हो। अधार्मिक सुख की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि कुछ भी आप कर लो, नहीं। यहां पर धर्म से जो चीज आ रहा है, मजा आ रहा है बाहर से, कोई बात नहीं, ले लो, लेकिन पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर नहीं रहो। यहां पर अपने विकल्प खुला रखो। आपके पास ना हर समय आत्म सुख उपलब्ध है, तो विषय सुख आपका वस्तु के ऊपर निर्भर रहना, विषय सुख के ऊपर निर्भर रहना, ये सही नहीं है। इसलिए बाह्या नित्य सुखासक्तिम हित्वा, ये ज्ञानी जो है बाहरी सुख के दबाव में नहीं आता कि आज हमको खाने के लिए ये चीज मिला था, कल नहीं मिला, आज सुबह का चाय नहीं मिला। आसक्त नहीं होता, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मिल गया तो मजा ले लिया, बाहर का वातावरण देखते मस्ती में चाय पी रहे हैं। आसक्ति का क्या अर्थ होता है? पूरी तरह से निर्भर हो जाना उसी के ऊपर, आदत हो जाना एकदम। इसके बिना हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते, जीवन बर्बाद हो गया अब सोचते हैं। कई लोग होते हैं ना, ऐसी परिस्थिति में सुसाइड करने का भी सोचते हैं, आत्महत्या करने लगे के लिए चले जाते हैं। जब जिस वस्तु पर वो निर्भर है वो चला जाता है और ऐसा एक व्यक्ति सोचता है, तो वो कोई सामान्य आसक्ति नहीं है। पूरी तरह से भावनात्मक रूप से हमने वहां पर अपना दिल लगा दिया था। ये शेयर मार्केट की तरह है, आपने अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, अचानक शेयर मार्केट क्रैश हो गया, वो व्यक्ति रास्ते पर आ जाएगा। तो बुद्धिमानी से निवेश करना क्या है? बुद्धिमानी से निवेश करना यह है कि पूरी तरह से निर्भर मत रहिए स्टॉक मार्केट पर। इसी तरीके से अपना जो भावना है उसका निवेश बाहर के नश्वर चीजों पर मत रखिए पूरी तरीके से। ये कोई बुद्धिमान निवेश नहीं है। आज मैं ना आप लोगों का वित्तीय सलाहकार बन गया। वित्तीय सलाहकार है, निवेश मत कीजिए, इमोशनली इन्वेस्ट मत कीजिए, बाहर की चीजों पर अपना भावना को वहां पर ना मत लगा दीजिए, पूरा दिल वहां पर मत लगा दीजिए। यही एक ज्ञानी करता है। सुख आसक्ति, ये जो आसक्ति है भोग के प्रति, यहां पर इसमें शांति और सुरक्षा भी आ जाएगा। सुख, सुरक्षा, शांति, इन अस्थाई स्रोत से जो जिसका खुद ही पता नहीं, बाहर की किसी चीज पर ना आप अपना भरोसा रखेंगे, उसका कुछ पता नहीं है, वो अप्रत्याशित है, क्या होने वाला पता नहीं, टिकने वाला नहीं है।
तो ये ना आपके लिए भय का स्रोत बन जाएगा। भय का क्या अर्थ है? यहां पर बाहर की चीजों पर निर्भर रहना, लोगों पर। यहां पर हम अपनी शक्ति जो है, पावर है, उस पर निर्भर है, पद पर निर्भर है, मान सम्मान पर निर्भर है, नाम और प्रसिद्धि पर निर्भर है। पूरी तरीके से ना सब कुछ अपना इसके ऊपर निवेश मत कीजिए। बाह्यम यानी अनात्म, हित्वा यानी उसका त्याग करता है। त्याग करने का क्या अर्थ है? हम ये नहीं बोलने चाहते कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए। जब वो उपलब्ध है ना, बहुत अच्छा, वेलकम। ये नहीं है कि हम इन सब भोगों से ना भाग जाएंगे दूर, भागो, छुओ मत, हम पैसा छूते नहीं है। कई योगी लोग होते, बोले हम पैसा नहीं छुएंगे। अरे पैसा क्या नहीं छुओगे? काम का चीज अपने पास रखो, उसको अच्छा से उसका उपयोग करो। लेकिन उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर मत रहो कि पैसा ही तुम्हारा सब कुछ है। आप यहां पर किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं निर्भर रहने के लिए, तो इमली के पेड़ का डाली पकड़िए, बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आप आम के पेड़ का डाली पकड़ेंगे ना, तो वो दिखता बड़ा ठोस है, लेकिन वो कब टूट जाएगा पता नहीं। इमली का पेड़ क्या है? आपको दिखेगा बड़ा कमजोर है उसका डाली, लेकिन वो टूटता नहीं। उसी तरीके से बाहर का सुख क्या है? आपको ना दिखेगा बड़ा सब सुख मिलने वाला है, लेकिन ना वो कब आपका साथ छोड़ जाएगा पता नहीं। लेकिन यहां पर आत्मा सुख क्या है? आत्म सुख निर्वृतः। निर्वृतः का क्या अर्थ है? टोटली सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, आराम से, ऐसे जैसे अपने घर में है। स्वस्थ हो जाएगा। अब स्वस्थ का दो अर्थ है, एक दार्शनिक अर्थ है। स्वस्थ का दार्शनिक अर्थ क्या है? स्व यानी आत्मा, और स्थ यानी उसमें रहना, आत्मा में रमन करना, आत्मा में रहना, उसको स्वस्थ बोलते हैं। और ये इसका एक दूसरा अर्थ भी है जो सामान्य सा अर्थ है, सब लोग जानते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहना, हमको कोई बीमारी नहीं होना। तो ये जो ज्ञानी है अब स्वस्थ हो जाता है, दार्शनिक रूप से भी और ऐसे भी स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? स्वांतरेव प्रकाशते, अपने आप में वो प्रकाशित हो जाता है। उसका जो चेतनता है उसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, वो बहिर्मुख नहीं होता, अंतर्मुख हो जाता है। किस तरह से? घटस्थ दीपवत। जिस तरह से घट के अंदर दीपक होता है ना, बाहर उसको निकलने की जरूरत नहीं है, वो घट के अंदर ही रहता है उसका प्रकाश। उसी तरीके से ज्ञानी का जो मन है ना, वो अपने अंदर ही अवरमन करता है, अंतर्मुख हो जाता है, बाहर से कोई चीज प्राप्त करने की उसकी इच्छा नहीं होती। स्वांतरेव, अपने आप में अंदर से प्रकाशते। तो आज हम यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम